नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। छत्तीसगढ़ से खत्म हो रहा लाल आतंक। जी हां, अब वो वक्त दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त राज्य होगा। प्रदेश में लगातार नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है। शुक्रवार को 200 से अधिक नक्सलियों ने जगदलपुर में सरेंडर किया। शायद सरकार की ओर से नक्सलियों का सरेंडर कराया गया, लेकिन नक्सल उन्मूलन के इस कार्यक्रम को लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस इसे अपनी सरकार की नीतियों का नतीजा बता रही, तो वहीं नक्सलियों के असली नकली होने पर भी सवाल उठा रही। ऐसे में सवाल यह है कि दिवाली पर घर की मिठाई, होली तक खत्म होगी लड़ाई। नक्सलियों के सरेंडर पर क्रेडिट लेने की होड़ क्यों? सवाल यह भी कि आत्मसमर्पित नक्सली कांग्रेस को क्यों दिख रहे नकली? नक्सलियों के सरेंडर पर सियासत क्यों हो रही है? प्रदेश के विकास से किसको ऐतराज है? तमाम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। नक्सल फ्री राज्य की राह पर छत्तीसगढ़ चल पड़ा है। मंजिल अब बस चंद कदम की दूरी पर है। सुरक्षा बलों का खौफ और सरकार की पुनर्वास नीतियों की वजह से नक्सलियों के सरेंडर करने का सिलसिला प्रदेश में जारी है। शुक्रवार को नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर संभाग के जगदलपुर में नक्सलवाद के खात्मे से जुड़ी ऐतिहासिक घटना हुई। ऐसा पहली बार हुआ जब सैकड़ों की तादाद में नक्सलियों ने हथियार डाल मुख्यधारा में शामिल हुए। शुक्रवार को जगदलपुर में 210 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें 153 हथियारबंद नक्सली शामिल थे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 110 महिला नक्सली हैं। 100 पुरुष नक्सलियों ने भी सरेंडर किया। इनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली रूपेश भी शामिल है। सरेंडर करने वाले इन सभी नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा। बहुत बड़ी संख्या की चिंता न करते हुए 210 लोग आज पुनर्वास किए और इन 210 लोगों में 153 हथियार जो उन्होंने कहा कि ये समाज के माध्यम से हम सरकार को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को समर्पित करेंगे। लगातार हमारी पुनर्वास नीति और आह्वान इस पर विचार करते हुए आत्मसमर्पण हमारे भटके हुए भाई लोग कर रहे थे, लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज एक साथ शायद नक्सलवाद के क्षेत्र में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इतने लोग एक साथ विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे होंगे। इसे छत्तीसगढ़ की बदकिस्मती कहें या विडंबना कि नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर भी प्रदेश में सियासत हो रही है। नक्सलियों के सरेंडर पर क्रेडिट लेने की होड़ मची है। कांग्रेस दावा कर रही है कि इनकी सरकार की नीतियों का ही नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो रहा है। वहीं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सवाल भी उठा दिया कि सरेंडर करने वाले असली हैं या नकली नक्सली। जो माहौल कांग्रेस की सरकार में तैयार हुई, उसी का नतीजा आज कहीं न कहीं बस्तर में जनता का विश्वास, भरोसा कहीं न कहीं हुआ और कि कुछ समर्पण कुछ नक्सलियां कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री ने कौन सा विकास किया बस्तर में जो नक्सली सीधे आके इनसे समर्पण करेंगे? हमने तो पूछा इनको कि जो नक्सली समर्पण करने वाले उनका पूरा प्रोफाइल दे दे। सरकार आज तक नहीं दे पाई है। तो इस तरह से अगर कहीं ना कहीं आज अगर कुछ ओरिजिनल नक्सली अगर समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस सरकार की नीतियां थी। कांग्रेस नक्सलियों के सरेंडर को लेकर जो दावे और आरोप लगा रही है, उससे बीते कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में हुए नक्सलियों के सरेंडर से जुड़े इन आंकड़ों को भी देख लेना चाहिए। जगदलपुर में 210, बीजापुर में 130, सुकमा में 27, दंतेवाड़ा में 71, अंतागढ़ में 50 नक्सलियों ने सरेंडर किया। नक्सलियों के आत्मसमर्पण का यह सिलसिला जाहिर करने के लिए काफी है कि अब हिंसा की राह उनके लिए आसान नहीं रह गई। हथियार छोड़ मुख्यधारा में लौटने में ही भलाई है। अब ये क्यों और कैसे हो रहा है, किन सरकारों और पार्टियों की कोशिशों का नतीजा है, ये तो सियासत की बात है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामनिवास यादव जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं। प्रमोद कुमार शर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और रवि जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं शुरुआत अगर इसे राजनीतिक तौर पर करने की कोशिश करूं,
प्रमोद कुमार जी, सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये नक्सली असली हैं या नकली हैं? कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है। दिन केवल बस्तर के लिए नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। जिस बस्तर में लाल आतंक हुआ करता था वर्षों से, जहां भय आतंक का राज था, आज देखिए आज कितनी बड़ी मात्रा में भूपति, रुपेश जैसे बड़े बड़े नक्सली कैडर आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि कांग्रेस वाले को पीड़ा हो रही है कि इस उपलब्धि के कारण आज पूरा बस्तर शांति प्रिय है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो संयुक्त अभियान केंद्र की और राज्य की जो दोनों मिलकर जो चलाए, 31 मार्च 2026 तक के संपूर्ण नक्सलियों का विनाश करने का आज उनका परिणाम आज पूरा छत्तीसगढ़ को देखने के लिए मिल रहा है। और वो दिन का दूर नहीं जब नक्सली सिर्फ इतिहास के पन्ने में लिखा जाएंगे। और मैं तो कहूंगा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इनके लिए बधाई केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। और कांग्रेस वाले लोगों का काम ही है आरोप लगाना। मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी है। एक ऐसा मुद्दा है जो एक ऐसा छत्तीसगढ़ के लिए कलंक था नक्सलवाद। इनको कांग्रेस पार्टी को भी इनमें सहयोग करना था और इनका जो आज का जो कार्यक्रम हुआ है नक्सलीवाद खत्म होने का, इसमें इनको स्वागत करना था। इस तरीके से राजनीति करना बहुत ही गंदी बात है। रवि जी, क्रेडिट भी लेना है कि हमारी नीति थी और सवाल भी उठाना है कि असली है नकली है, ये तो दोहरा चरित्र माना जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश की सेना, हमारी देश की पुलिस, सीआरपीएफ, सारी बटालियन को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि उन्हीं के इस पूरे अभियान के चलते आज हमें यह सफलता मिल रही है कि नक्सली जो है वो धीरे धीरे करके या तो मारे जा रहे हैं या सरेंडर हो रहे हैं। ये उसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है अच्छी तरीके से तो हमारे देश की सेना और हमारे देश के जो रक्षक हैं उनको जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने केंद्र की नीति की बात करी और अभी वर्तमान सरकार की नीति की बात करी। इन्होंने एक बार भी देश की सेना और पुलिस और बटालियन को उनको ये नहीं कहा कि उनके कारण ये जीत रहे हैं। ये साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि 31 मार्च 2026 को सारे नक्सली खत्म हो जाएंगे। इनको डाटा पेश करना चाहिए कि 6 महीने बचे हुए हैं, कितने नक्सली अभी सरेंडर करने बचे हैं या वैसे ये एक अलग इशू है। मेरा सवाल दूसरा था रवि जी, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा कि तो हमारी सरकार है, आप कह रहे हैं कि ये क्रेडिट ले रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, तो दीपक बैज भी तो वही बोल रहे हैं और उल्टा वो संदेह भी जता रहे हैं। आप एक तरफ सुरक्षा बलों को यहाँ पर शुभकामनाएं दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि असली है या नकली है। उसका जवाब जानना चाहता हूं मैं, बाद में इस पर भी आऊंगा जो आप सवाल उठा रहे हैं। मैं उसी विषय पर भी आ रहा था। हाँ। देखिए, आज अगर कोई आपको सफलता मिल रही है तो वो लोकेंद्र जी एक दिन की सफलता तो नहीं है ना। आप निरंतर किसी चीज पे काम कर रहे हैं तब जाकर के सफलता मिल रही है। जब 5 वर्ष कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो राज्य सरकार को जो काम करना था हमने वो काम किया। हमने वहां बंद पड़े स्कूलों को चालू कराया। जो सिर्फ 5 से 7 ऐसी लघु वनोपज थे जिनकी खरीदी हो रही थी, उसको बढ़ा करके 50 से ज्यादा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। वहां जो उपज हो रही थी उसके दाम बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो इसका मतलब काम हुआ, चाहे आपकी सरकार ने किया या बीजेपी ने किया। नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, खत्म हो रहा है नक्सलवाद। इस चीज को मानेंगे या ये नकली नक्सली हैं? देखिए, मैं नकली नक्सली और इस चीज के लिए अभी आपके चैनल में पूर्व डीजीपी भी बैठे हुए हैं। हाँ। वो उस पर बेहतर तरीके से आप उस पर नहीं, आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमें लिस्ट सौंपिए, हम तो लिस्ट मांगते हैं इनकी। तो सुनिए, मैं कह रहा हूं हमें कई बार ऐसे इंस्टेंसेस मिले हैं पूर्व में। अगर आप पूर्व में भी रमन सिंह जी की सरकार के समय में देखेंगे तो कई सारे आदिवासियों को अरेस्ट किया गया था और यह बोला गया था कि ये नक्सली है। बाद में उनके परिवार वाले बाहर निकल करके आए और उन्होंने कहा कि हमारे ये जिनको सरेंडर किया गया है वो नक्सली नहीं, और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। तो ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस भारतीय जनता पार्टी के समय में आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि जो भी नक्सली अरेस्ट हो रहा है उसका प्रोफाइल दीजिए, उसके बारे में बताइए। अगर लोकतंत्र रवि जी, इस केस में भी आपको संदेह है, क्योंकि ना तो ये अरेस्ट हुए हैं ना इनको मारा गया है। ये सामने से आए हैं, इनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि नक्सली थे, इन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया है।
ये अपने साथ हथियार भी लेकर आए हैं, इन पर लाखों रुपए का इनाम भी है। यानी कि कुछ प्रोफाइल तो है, तभी इस तरह की खबरें ये सामने आ रही हैं। कोई इसमें कोई फोटो छिपाकर तो खींची नहीं गई, सबके फोटो हैं। आपको लगता है इसमें कोई आदिवासी है तो आप डेटा प्रस्तुत कर दीजिए। फिर बात कह रहे हैं कि पूर्व में कई पूर्व की बात नहीं की उन्होंने अब की बात की है। वर्तमान में जितने भी नक्सली सरेंडर हो रहे हैं, मैंने तो कहा ये सेना को श्रेय जाता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, सीआरपीएफ ये सेना का शौर्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी पुलिस का शौर्य है। लेकिन अगर आप सियासत करेंगे, ये कहेंगे नकली हैं, तो आप उस शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि सेना आप ये सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे, आप उन पुलिस वालों पर जो वहां फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, वहां पर जो बटालियन है, उन पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे आप अगर पूरा बोलने देंगे तो मेरी बात आप तक आएगी। आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। मैं बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं, और क्योंकि बहुत टाइम फिर आपके साथ जाएगा मेरे को और मेहमानों के पास भी जाना है। क्या ये जो 200 से ज्यादा नक्सली थे, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि नकली हैं, और क्या कोई डेटा है आपके पास? स्पेसिफिक आंसर चाहिए मुझे इसका। इनके पास रवि जी बताइए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, 4 महीना पहले आप देखिए। नहीं, फिर मैं समय नहीं दे पाऊंगा ना मैं सुनूंगा, क्योंकि एक डिबेट में मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी रहती है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मैं इधर उधर घूमूं। क्या इसमें कोई डेटा है आपके पास? तो सुनिए, मैं नहीं सर, मुझे स्पेसिफिक आंसर चाहिए। सुनेंगे नहीं, मुझे बिल्कुल क्लियर। इसमें क्यों संदेह है कांग्रेस को कि ये नकली हैं? मैं अभी का जानना चाहता हूं। कोई खबर है आपके पास? मेरी बात तो सुनिए, पूरी बात तो मुझे करने दीजिए। वो बात आ गई, आपने कहा कि पुराने इंस्टेंस हैं हमारे पास, वो बात मैं आ गई, वो आपका पॉइंट आ चुका है, वो बार बार उठाने से कोई फायदा नहीं। दूसरी बात है, हाँ, मैं इस पर जानना चाहता हूँ। हाँ, मेरी बात आप तक नहीं आई है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जी बताइए। मैं ये आपसे कह रहा हूं, अभी 4 से 5 महीना पहले कई सारे नक्सलियों को मारा गया था। उसमें मुख्यमंत्री जी ने अलग संदेश दिया, गृह मंत्री जी ने अलग बात कही, और जब बाद में आर्मी की तरफ से बात निकल करके आई तो वो बात अलग निकल करके आई। ये प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कई बार ऐसा देखा गया है कि सीआरपीएफ, सेना और सरकार के जो है ना बातें अलग निकल करके आ रही है। सेना तो खैर है ही नहीं, पुलिस है हमारी, काम है पुलिस है इसमें, तो पुलिस की बात करते हैं हम। ठीक, सरकार का है। ठीक, मैं रामनिवास यादव जी, जो जिस तरह की सियासत है, क्योंकि ये दिन इसलिए भी आज का दिन ऐतिहासिक माना जाए क्योंकि हम यही तो तस्वीर चाहते हैं। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि गोली लगे किसी को भी, है तो देश के नागरिक। ये इससे बेहतर तस्वीर क्या हो सकती है? और इस पर भी अगर सियासत होगी तो जिस इच्छा शक्ति की हम बात करते हैं कि नहीं ये तो ऐसा मुद्दा है जिस पर सब एक होने चाहिए, वो दिखाई पड़ता है क्या आपको? ये बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और देश के लिए ऐतिहासिक दिन है कि 210 नक्सलियों ने हथियार के साथ, जिसमें हथियार भी कोई AK-47 है, SLR है, इंसास है, जो बड़े हथियार हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं, और सबके तो इसमें कोई शंका नहीं है, ये असली नक्सली हैं, मैं हथियारों के हैं। और पिछले समय से जो देश के माननीय गृह मंत्री महोदय ने एक तिथि फिक्स की है 31/3/2026, काफ़ी बड़े लीडर नक्सलियों के मारे गए हैं, और 4 से 5 बार नक्सलियों ने खुद ही शांति वार्ता का एक प्रस्ताव दिया है। और ये जो अब सरेंडर कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है कि भारत के संविधान के तहत वो अपना काम करें, जन सहयोग लें और प्रजातंत्र के माध्यम से देश का विकास करें, तो बहुत अच्छी पहल है। और इसमें सभी पार्टियों का योगदान है और सभी लोगों का योगदान है, इसमें कोई ये बात नहीं। लेकिन बहुत अच्छी ऐतिहासिक दिन है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए, देश के लिए, सभी पुलिस बलों के लिए, और इसमें बस्तर के सभी लोगों का, पूरे छत्तीसगढ़ का, सभी का योगदान। अब मैं के शर्मा जी एक चीज जानना चाहता हूं, क्या जो हम ये पूछ रहे थे कि कैसे खत्म होगा, क्या सबको हम एलिमिनेट करेंगे, अब आंसर उसका सामने आ रहा है कि जैसे ही कुछ बड़े लीडर्स इनके खत्म हुए, अब सरेंडर बहुतायत में हो रहे हैं, कभी 70 और अब तो रिकॉर्ड 200 से ज्यादा हो गए, तो कभी 50 नक्सली आ रहे हैं। यही एक इंटेंशन भी थी, वो जो हमने बहुत तेजी से और बहुत अग्रेसिव रूप से कार्रवाई की, उसका ये असर है। और क्या अब ये माना जा सकता है कि हाँ, हमने उस विचारधारा को तोड़ने में कामयाबी हासिल कुछ हद तक कर ली है?
देखिए, एग्रेसिव जो सेना की कार्यवाही है वो एक विषय है। दूसरा चीज नीति नियत और एक डेडलाइन तय करके इच्छा शक्ति दिखाना, ये एक बड़ा विषय है। क्योंकि विकास कार्य की जहां तक बात करेंगे, निश्चित रूप से कांग्रेस शासन काल में विकास हुआ है, भाजपा शासन काल में हुआ है। मतलब केंद्र सरकार की योजनाओं, आकांक्षी जिलों के माध्यम से हो, चाहे जनमन योजना हो, आदिवासियों के लिए तमाम योजनाएं लागू की गई, जिसका लाभ बस्तर के लोगों को मिलता रहा होगा। सभी सरकारें ये दावा करते हैं, चाहे शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सड़क को लेकर। अभी जो बात आ रही है कि जो आप जो कह रहे हैं कि इसको लेकर के उस क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसके श्रेय की जो बात है, तो श्रेय को लेकर के दोनों ही दावा, लोकतंत्र में तो हर एक घटना को लेकर श्रेय लेने की बात होती है। राजनीतिक दल ये बात करते हैं, चाहे आतंकी घटनाओं को लेकर हो, या पाकिस्तान में जाके हमला करने की बात हो, या हमारे यहाँ नक्सली मामले को लेकर। लेकिन अमित शाह की जो स्पष्ट डेडलाइन है, इसका असर रहा। और जो विचारधारा की समाप्ति की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है विचारधारा को समाप्त करने के लिए अभी और मेहनत करना पड़ेगा। जिस शोषण के खिलाफ नक्सलाइट वहां पे खड़े हुए, अंग्रेजों के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे थे, जहां तक प्रशासन की पहुंच नहीं थी, धमक नहीं थी, इसके चलते हुए वहां नक्सलियों को एक बड़ा क्षेत्र उनके हित में मिल गया। अब जाके जो कार्रवाई की बात है, विकास को वहां पहुंचाने की जो बात आ रही है, आवास को लेकर, जल को लेकर, स्वास्थ्य, शिक्षा, मूलभूत सुविधाएं वहां पे नहीं है। वहां प्रशासनिक पटवारी से लेकर मंत्री तक, कलेक्टर तक जब वहां पहुंचने लगेंगे, विकास दिखाई देगा, तो एक विश्वास पैदा होगा। और यह विश्वास लोकतंत्र के प्रति बेहतर है। और एक बड़ा संदेश आज जो गया है कि आप जो बंदूक के दम पर सत्ता हासिल नहीं कर सकते, किसी का, आदिवासियों का हित नहीं कर सकते, इसके आपके लोकतांत्रिक विचारधारा पर विश्वास व्यक्त करना पड़ेगा, संविधान पर विश्वास करना पड़ेगा। और गांधी जी के अहिंसा की बात भी आज सुनाई दी। जल, जंगल, जमीन की रक्षा की जो बात हो रही है, इसके लिए भी सरकार को काम करने की आवश्यकता है कि बड़े बड़े उद्योगों के चक्कर में फिश स्टैंक से विचारधारा को अवसर न मिले। छोटे छोटे जो वहां पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, जैसे वही वनोपज का पर्याप्त राशि मिल रहा है, 75 प्रकार से वनोपज वहां खरीदे जा रहे हैं। इस तरह से विकास को धीरे धीरे वहां आगे ले जाने की आवश्यकता है, आदिवासियों को विश्वास में लेकर के। ये एक बड़ी बात है। आज एक निश्चित रूप से बड़ा दिन है। और जो लाल कॉरिडोर को लेकर के कांग्रेस की आपत्ति आ रही है, तो इस पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे हमने शहीद हुए हैं, आम लोगों ने अपने परिवार के जनों को खोया है, तो इस प्रकार से दिक्कत ना हो, ये भी है। लेकिन आत्मसमर्पण के लिए जो सेना का दबाव है, अभी तो फिलहाल एक बड़ा कारण है। विचारधारा को समाप्त करने के लिए विकास के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हम सबको मिलकर के उसकी दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। जी प्रमोद कुमार जी, अब क्योंकि कई बार शांति वार्ता की बात भी सामने आई है, क्या ये जो अब कदम है नक्सली उठा रहे हैं, इसके आगे की स्ट्रेटेजी क्या है? क्या वो शांति वार्ता होगी? क्या कोई सरकारों से बातचीत करेगी, या तो समर्पण या तो गोली, ये नीति रहने वाली है आगे भी? वह कभी मायावाद की झूठी विचारधारा के जाल में फंसे हुए थे, वो आज लोकतंत्र की शक्ति, संविधान के आदर्श और राज्य सरकार की संवेदनशील नीतियों पर विश्वास जताया है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? अपनी हिंसा की राह को छोड़ के मूल धारा में लौट रहे हैं, संविधान पर विश्वास कर रहे हैं, तो इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जी को जवाब देना चाहूंगा। देखिए, आप लोगों का दोहरा चरित्र यहीं पर स्पष्ट हो जाता है। एक तरह आपके प्रदेश अध्यक्ष जी बोलते हैं कि वो नकली है, नकली मायावादी है, और एक तरफ आप सेना को श्रेय देने की बात करते हैं। वही कांग्रेस पार्टी है, जब सेना किसी आतंकवादी पर हमला करती है, कोई एक्शन लेती है, तो आप सेना के ऊपर भी प्रश्न उठाते हैं। आप लोग चाहते हैं क्या है? ये कांग्रेस पार्टी की तिलमिलाहट है। पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को छोड़ के बाकी आज पूरा छत्तीसगढ़ आज के कार्यक्रम से खुश है। आज छत्तीसगढ़ उत्साह में है। ये कांग्रेस पार्टी, मैं कहना चाहूंगा कि हर चीज में राजनीति बंद करे। कम से कम जो अच्छा काम हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ का कलंक आज के तिथि में मिटने जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ा कलंक हटने के लिए जा रहा है। तो इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए और इसमें अच्छे मन से स्वागत करना चाहिए। ऐसे अच्छा, वो एक बात पूछ रहे हैं कि अभी हमारा टारगेट कितना बचा है, वो ये जानना चाहते हैं कि अभी हमारा टारगेट कितना बचा हुआ है, कितना हमने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। ऑलमोस्ट अक्टूबर निकल गया है, तो 2 महीने इस साल के और 3 महीने अगले साल के, 5 महीने हमारे पास। देखिए, 31 मार्च 2026 तक के लक्ष्य है और सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दृढ़ संकल्पित है इसको खत्म करने के लिए। और निश्चित रूप से 31 मार्च 2026। अच्छा, उसका परसेंटेज में कोई जवाब नहीं है प्रमोद जी कि लगभग कितना हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ चुके हैं आगे? लगभग देखिए,
अभी पिछले 2-3 दिन की घटनाओं में भूपति और रुपेश जैसे बड़े बड़े नक्सली कैडर सरेंडर कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? लगभग समाप्ति की ओर है। कुछ गिने चुने बचे हुए हैं, वो हमारी राज्य सरकार की पुनर्वास जो नीति है, संवेदनशील नीति है, इससे प्रभावित हो रहे हैं और बहुत जल्दी कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। लगभग ये आखिरी क्षण है। मैं समझना चाहूंगा कि 2026 तक पूरी तरह से संपूर्ण खत्म हो जाएगा। अच्छा रामनिवास यादव जी, मैं थोड़ा सा एक जनता के जहन में जो सवाल रहता है उसको थोड़ा सा आपसे चाहता हूं कि आप उसको समझाएं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि भाई जब जो लोग नक्सल के रास्ते पर थे, जिन्होंने हो सकता है कहीं आईडी बिछाया हो या किसी पर गोली चलाई हो, उनको हम जब वापस बुलाते हैं, उनको सुविधाएं देते हैं, तो उसका पैमाना क्या रखा जाता है? क्या सभी नक्सलियों को ये सुविधा मिलती है कि वो आए वापस ही करें? क्योंकि इस हिसाब से तो संख्या उनकी 200-400 तो नहीं होगी, कई हजारों में होगी। या जो हार्डकोर नक्सली हैं उनको बाकायदा जो हमारा संविधान है जिसमें जो सजा के प्रावधान है उससे होकर गुजरना पड़ता है। इसको थोड़ा मैं समझना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है। ये देखिए, हर प्रदेश की एक अलग समर्पण नीति है कि आप नक्सली तेलंगाना की अलग है, छत्तीसगढ़ की अलग है, लेकिन अब मुख्य रूप से भारत सरकार ने सभी प्रदेशों की एक ही जैसी नीति बनवा दी। उसमें ये है कि जो जिस स्तर का नक्सली है, पहली बात उसको सुरक्षा दी जाती कि ताकि पहले जो शुरू में नक्सली छोड़ के आए थे तो उनको दूसरे नक्सली कोई मारे नहीं, उनकी जान की सुरक्षा का शासन का जिम्मा है, तो उनको ऐसी जगह पे रखा जाता है कि जहाँ सुरक्षा मिले। फिर उनका व्यवसाय के अंदर मदद की जाती है, जमीन दी जाती है, आर्थिक मदद की जाती है। प्रकरण जो कुछ ऐसे हैं कि जैसे छोटे मोटे प्रकरण हैं तो माननीय न्यायालय से निपट के, बड़े प्रकरण हैं यदि उसमें माननीय न्यायालय के माध्यम से उनको निराकरण करना रहता है, क्योंकि बहुत बड़े प्रकरणों में उनको सरकार भी माफी दे सकती है, लेकिन वो एक कमेटी बना के और फिर वो कमेटी रिकमेंड करती है कि किसको किस प्रकार से कितनी माफी दी जाती है। एक मापदंड पूरा फिक्स किया और वो मापदंड के अनुसार ही फिर उनको राहत और दी जाती है। तो ये आत्मसमर्पण की नीति बहुत ही अच्छी है, जिससे कि जो भटक गए हैं, जिनको गांव में आई पूरा ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से वहाँ पे नक्सलियों के झमेले में आ जाते हैं, तो वापस मुख्य धारा में आ सके। तो इस प्रकार से शासन उसमें मदद कर। अच्छा के शर्मा जी, इसमें कुछ चेक एंड बैलेंस भी होते होंगे कि जब ये देखा जाता है कि ये नक्सली था तो इसमें सरकार के पास क्या डेटा रहता है, कैसे चेक एंड बैलेंस होते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है कि आ जाएं कि भैया हम भी आत्मसमर्पण करना चाहते हैं और उस नीति का फायदा उठाना चाहें, तो इसमें चेक एंड बैलेंस क्या रहते हैं सरकार की तरफ से? पास है, सरकार के पास जो पूरी तरह से जानकारी रहती किस घटना में कौन कौन शामिल है, जांच के आधार पे आता है, उसी के आधार पे वो उसका इनाम की राशि बढ़ते जाती है, तय होते जाता है। हार्डकोर नक्सलियों पर देखिए करोड़ों रुपए का नियम है। उसके साथ ही एक राज्य नहीं, अलग अलग राज्य अपने स्तर पर इनाम की घोषणा करके रखते हैं। समापन के लिए अभी जो बात हो रही है महत्वपूर्ण ये, हिडमा जैसे हार्डकोर नक्सली कब यहाँ पे आते हैं और करेगुट्टा में जब ये घेरे जा रहे थे तो इनको क्या जगह मिल गई, क्या राजनीतिक कारण बना कि तेलंगाना होते हुए उनको बाहर जाने का रास्ता मिल गया, जिसके कारण हमको अभी और समय का इंतजार करना पड़ रहा है। ये एक बड़ी है कि इस ढंग से जो घेराव हो रहा है कि उत्तर बस्तर और जो अबूझमाड़ का क्षेत्र जो अभी नक्सल मुक्त कहा जा रहा है, इन क्षेत्रों में और घटनाएं ना हो। और कांग्रेस जो बात कह रही है उसी को लेकर के है कि क्या ये पूरी तरह नक्सल मुक्त समाप्त हो चुका है और विकास को जहां जहां मूवमेंट इनका समाप्त होते जा रहा है उनको वहां पे विकास को पहुंचाने की बात है। एक गांव को 1 करोड़ देने की बात है। इस तरह से विकास की बात आएगी तो मुझे लगता है आदिवासियों में एक विश्वास पैदा होगा। ये एक बड़ी बात दिखाई देती है और विकास के माध्यम से अभी जो दबाव बढ़ रहा है सेनाओं को श्रेय देना होगा। सेनाओं के दबाव के चलते अभी आ रहे हैं। विचारधारा को समाप्त करने के लिए निश्चित रूप से सरकार को, समाज सेवियों को एक प्रयास करना पड़ेगा आगे का। अच्छा रवि जी, आप इस बात से वाकिफ होंगे कि सियासत का भी ये मुद्दा नहीं होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी खासकर आपके प्रदेश अध्यक्ष को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि जो सेंटिमेंट है जनता का, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने खुद कांग्रेस पार्टी ने बहुत सहा है नक्सलवाद को, तो अब जब वो खत्म हो रहा है तो उसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि उस पर सियासत करनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं
कि कांग्रेस पार्टी नक्सलवाद को मामले को लेकर के कोई भी सियासत नहीं करना चाहती है। हम सब चाहते हैं कि नक्सलवाद समाप्त तो होना चाहिए, इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। और मैं पुनः हमारे देश की सेना को बधाई भी देता हूं। देखिए, के शर्मा जी ने जो एक बात कही कि विचारधारा को समाप्त करना है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। मैं आपसे यही कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी जब थी तो हमने उनकी विचारधारा के ऊपर जो है अटैक किया था। वहां के पे जो अंचल क्षेत्र में रह रहे गांव में ग्रामीण लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको कैसे मुख्य धारा में ला सकते हैं, उनको कैसे नक्सलवाद की विचारधारा से दूर कर सकते हैं, उसके हमने काम किए। और मैं पुनः कह देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी वो खुद। चलिए, मेरे पास समय इतना ही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो बहुत बड़ा दिन था ये छत्तीसगढ़ के लिए और उम्मीद है कि जो और नक्सली हैं वो भी अब मुख्य धारा में लौटेंगे और जो सरकार की नीति है उसका फायदा उठाएंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी।